हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें टाइम बेस्ड डाटा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और इस PYQ सीरीज में ऑलरेडी मैं पिछले जितने भी चैप्टर टाइम बेस्ड डाटा से पहले थे सारे चैप्टर्स में अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे चैप्टर्स के PYQs देख सकते हैं। PYQs देखने से फ़ायदा ये होता है कि आपको थोड़ा आइडिया होता है कि लास्ट ईयर किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, और लगभग लगभग उसी तरह के क्वेश्चन या उसी लेवल के क्वेश्चंस आपके इस साल भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है। और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर दोनों अवेलेबल हैं, जो कि प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड हैं, जो इसको बाकी जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है उनसे डिफरेंट बनाते हैं। बाकी जो बुक्स अगर आप देखोगे तो उन बुक्स के अंदर आपको अलग अलग क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, कोर मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी भरे हुए मिलते हैं, लेकिन इन बुक्स के अंदर ऐसा नहीं है। तो आप अप्लाइड मैथ्स की प्रिपरेशन इन दोनों बुक्स की हेल्प से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, हम तो स्टार्ट करते हैं जो टाइम बेस्ड डाटा है उसके कुछ क्वेश्चन। क्योंकि पहले इसके अंदर इंडेक्स नंबर भी इंक्लूड था, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सैम्पल पेपर में मिलेंगे लेकिन वो सब डिलीटेड हैं। मैंने सैम्पल पेपर में इस तरह से स्पेशली जो जो भी डिलीटेड है, जिस चैप्टर में जो क्वेश्चन डिलीटेड है, स्पेशली मैंने लिख दिया यहाँ पर कि डिलीटेड फॉर 2024। तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो टाइम बेस्ड डाटा का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एनुअल रेनफॉल अकॉर्डिंग टू द चेरापूंजी मेघालय, डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ रेनफॉल बाय 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज से आपको इसका ट्रेंड यहाँ पर फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो ईयर वाला कॉलम होता है इसको आपको इधर ले लेना है ऐसे, 2001, 2002, ठीक है, 2003, 2004, 2005, 9 तक है, 2006, 7, 8 एंड 9। उसके बाद जो ये वाला कॉलम है रेनफॉल, इसको हम यहाँ लिखेंगे, रेनफॉल इन मिलीमीटर। ये कितना है, 1.2, 1.9, 2, 1.4, 2.1, 1.3, 8.1, 1.8, 1.1 और 1.3। अब आप उसके बाद यहां पर लिखें 3 ईयर मूविंग टोटल। एक कॉलम हमें ये बनाना है और एक बनाना हमें 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर टोटल करते हैं इन तीनों का। तो यहाँ पर देखो, ये 2 का मतलब ये 2.0 है। ठीक है, 9 और 2 11। अब जो टोटल आप करोगे तो इन तीनों की जो मिडिल वाली वैल्यू है उसके सामने लिखेंगे। तो इसके सामने हम लिखेंगे 9 और 2 11, बचेगा 1, तो 2 और 2 4 और 1 5, ये आ जाएगा 5.1। अब उसके आगे का टोटल ऐसे ही करते जाना है आपको, मतलब एक को छोड़ना है, अगली वाली वैल्यू लेनी है, फिर टोटल करना है। तो इसमें आप थोड़ा कंसेप्ट के हिसाब से चलोगे ना, थोड़ा आपको टाइम कम लगेगा। देखो, अगर 1.2 को हम छोड़ देते हैं, उसकी जगह 1.4 को हम पिक करते हैं, तो इसका मतलब है कि 2 हमने बढ़ा दिया, 0.2 हमने बढ़ा दिया। तो इसमें 0.2 आप बढ़ाओगे तो ये बन जाएगा 5.3। फिर आपने 1.9 को छोड़कर 2.1 लिया, फिर से 0.2 बढ़ गया, तो ये बन जाएगा आपका 5.5। अब आपने 2 को छोड़ा है और 1.3 को लिया, तो 0.7 आपका सीधा कम हो गया। तो इसमें से 0.7 आप कम करोगे तो ये बन जाएगा आपका 4.8। फिर आपने 1.4 को छोड़कर 1.8 को लिया, तो यानी 0.4 बढ़ गया, तो ये बन जाएगा 5.2। उसके बाद आपने फिर 1.2 को छोड़ा, अभी हमने किसको 2.1 को छोड़ा और 1.1 को लिया, तो 2.1 को छोड़कर 1.1 को लोगे, यानी एक का सीधा कम हो गया, एक कम हो गया मतलब 4.2। उसके बाद 1.3 को छोड़ के 1.3 आप ले रहे हो, तो टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका टोटल फिर भी 4.2 ही रहेगा। तो ये आपके पास इसके टोटल आ जाएंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालने के लिए जितना भी डाटा आपके पास आया इसको 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.7, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.7, फिर 7 मतलब 6 चलेगा, तो उसको राउंड ऑफ करके 7 ही कर दो। इसको हम करेंगे तो 18 3 54 होता है, यानी 1.83। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1.6, इधर आ जाएगा आपके पास
1.73, इधर आ जाएगा 1.4 और 1.4। तो ये डाटा आपके पास बनेगा 1.7, 1.77, 1.83। ठीक है, इस तरीके से आप ये सारी इसकी मूविंग एवरेज निकाल देंगे। अगर इसमें ग्राफ बनाने को बोलता है तो ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ रेनफॉल बाय 3 ईयर मूविंग एवरेज, ट्रेंड भी आपको डिटरमाइन करना है, ट्रेंड भी आपको बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ जब आप इसका बनाएंगे तो ग्राफ में आपको क्या करना है, ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी, ये जो ईयर होगा इसको आपको लेना है नीचे। ठीक है, मैं ये वाला जो कॉलम है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लो, मैं ये वाला कॉलम डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं। बाकी आप स्केल वगैरह से मेज़र करके बनाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा। अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ बस कैसे आपको बना देना है। ये जो ईयर है ये आपको यहाँ पर लेने हैं, ईयर 2001, फिर 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, यहाँ तक ले लिया हमने। उसके बाद अब जो ये एक्चुअल डाटा है ये आपको रिप्रेजेंट करना होता है, और जो एवरेज निकालते हैं हम ये रिप्रेजेंट करना होता है। अब यहाँ पर आप वैल्यू देख रहे हो 1.2, 1.9 इस तरह से वैल्यू ले रखी है। तो मतलब आपको ग्राफ अपने हिसाब से सेट करना है कि आपको किस तरह से गैप यहाँ पर ले लेना है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यूज़ में अगर ऐसे ही ले लूँ 1.1, 1.2, 1.3 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जीरो से यहाँ पर मैंने 1 ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, या ऐसा करो दो दो का गैप ले लो, 1 पॉइंट यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 4, 6, 8, इधर 2.0, इधर 2.2। तो जैसे आपके पास स्पेस होगा और जैसे आपके पास डाटा होगा उस हिसाब से आपको चल लेना है। अब पहले ये वाली वैल्यू लेनी है 1.2, 1 के सामने 1.2 पे जाएंगे, यहाँ पर मार्क कर दो। फिर 1.9 पे जाएंगे तो इसके सामने 1.9 पे जाके मार्क करना है। फिर इसके सामने 2 पर करना है। फिर 1.4 पे करोगे, 1.4 यानी इसके सामने। फिर 2.1 इसको लेके जाओगे सीधा 2.1। फिर 1.3, 1.3 आपका इधर आएगा, इधर इधर आ जाएगा। फिर 1.8, 1.8। तो अभी हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको दिख रहा हो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जब आप बनाओगे खुद उस पर तो आपका सही बनेगा। 1.1, उसके बाद 1.3। ठीक है, तो ये सारे डॉट्स हैं, इनको आपको ज्वाइन करना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन करते हुए चलना है। तो ये जो लाइन है आपकी ये बनेगी एक्चुअल लाइन। ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज या एक्चुअल डाटा। फिर ये जो आपको करंट जो एवरेज हमने निकाली है ये आपको लेना है। अब ये आपके पास जो पहली वैल्यू आएगी ये 2002 के सामने आएगी। ठीक है, तो इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। अब ये 1.7 2 के सामने जाएंगे तो 1.7 इधर कहीं आएगा। फिर 1.77 कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर 1.83, तो 1.83, फिर 1.6, उसके बाद फिर 1.73, 1.4, फिर 1.4। अब ये वाली जो लाइन आएगी आपकी ये ट्रेंड वैल्यूज है ये। तो ये ट्रेंड जो है इस तरीके से मूव कर रहा है, यहाँ पर दिखा देना ये ट्रेंड वैल्यूज है। तो अगर ग्राफ बनाने को बोलता है तो आपको ग्राफ बनाना है, नहीं बनाने को बोलेगा तो सिर्फ आपको एवरेजेस निकाल देनी है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर कहता है कि फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 2008 फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपको यूज़ करना है। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज़ करेंगे तो ईयर आपको जो यहाँ दिया हुआ है 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6,
और 7। ये जो डाटा है प्रोडक्शन इन लैख टन्स, इसको हम डिनोट कर लेते हैं वाई से। ये है 30, 35, 36, 32, 37, 40 एंड 36। अब सबसे पहले तो इसमें आपको देखना है एन। तो एन आपका यहाँ पर है 7। एन अगर 7 है तो जो ओरिजिन ईयर हम लेते हैं, जिसके हिसाब से आपको कंपेयर करना है, वो जो सेंटर वाली वैल्यू है इसको हम ले लेंगे। ठीक है, एन अगर 7 है तो सेंटर में आपके 2004 पड़ रहा है। अब इसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जितने भी टाइम आपको दिया हुआ उस टाइम में से जो आपको ओरिजिन वैल्यू है उसको माइनस करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो आपने यहाँ पर वैल्यू ली है उसी को पहले उसमें से माइनस कर लो। तो यहाँ पर इसके सामने आ जाएगा 0। फिर ऊपर आप देख रहे हो कि कम हो रहा है, तो यहाँ पर -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ +1, यहाँ +2 और यहाँ +3। फिर एक कॉलम हमें चाहिए होता है x² का और एक कॉलम चाहिए था xy का। तो इन सब का स्क्वायर करोगे 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। फिर xy का मतलब है कि इसको कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है। 33 × 90, 35 2 × 70, -36। ठीक है, यहाँ तो 0 ही आएगा। 37, 42 × 80 और 36 3 × 108। इसका टोटल आपको करना है, इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास सिग्मा वाई। तो इन सब का आप टोटल करोगे तो इसका टोटल बनता है हमारे पास 246। इसका टोटल आ जाएगा 0। यहाँ पर 9 और 4 13, 1 14, 14 और 14 भी नीचे हो जाएगा, मतलब 28 हो गया। अब इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करने में आप थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करोगे तो जल्दी कर लोगे, क्योंकि माइनस प्लस की जो वैल्यूज़ हैं, जैसे 108 में से अगर मैं 90 माइनस करूँगा तो मेरे पास बच गया 18। 18 यहाँ से आया, 80 में से 70 माइनस कर लेते हैं, 10 इधर आ गया, तो 18 और 10 28, और इसमें से इसको माइनस करोगे 1 यहाँ से आ जाएगा, यानी 29। तो सिग्मा एक्स वाई 29 आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर 28 आ गया और सिग्मा एक्स 0 आ गया। ये सारा टोटल आ गया आपके पास। अब उसके बाद आपको वैल्यू निकालनी होती है ए की और बी की। तो जब सिग्मा एक्स 0 आता है तो उस केस में ए की वैल्यू होती है सिग्मा वाई बाय एन। सिग्मा वाई आपके पास 246, एन है 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 × 21, तो 3 बचेगा, 7 5 × 35, फिर 1 बचेगा तो 7 1 × 7, यानी 35.1। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक निकालोगे तो एक और निकाल लो 35, 2 डेसिमल प्लेस तक ही निकाल लेना, वो बेटर रहता है। उसके बाद बी की वैल्यू जो होती है उसका फार्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी 29 अपॉन में 28। तो 29 को अगर आप 28 से डिवाइड करते हो तो 1.03 ये बन गया आपके पास। तो आपके पास ए आ गया, बी आ गया। हमें ट्रेंड इक्वेशन बनानी है। ट्रेंड इक्वेशन का फार्मूला होता है ए प्लस में बी एक्स। तो ए की जगह 35.14 है, बी की जगह 1.03 है। अब ये ट्रेंड इक्वेशन बन गई है। अब यहां से इसने पूछा कि आपको ट्रेंड वैल्यू 2008 के लिए बतानी है। तो 2008 यहां पर देखो, यहां तो 2008 नहीं है, तो 2007 के बाद अगला जो ईयर है वो 2008 बना। तो 2007 के लिए x की वैल्यू 3 है, तो 2008 के लिए x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहां पर आपको x की जगह 4 रखना है। कौन से साल के लिए? 2008 के लिए। तो ये हो जाएगा 4.12, 4 और 2 6, 1 और 1 2, और ये आ जाएगा 39.26। अब जितने कोई स्पेसिफिक ईयर की पूछी है तो बस आपको वही निकालना है, उससे ज़्यादा और कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कंपार्टमेंट में क्वेश्चन था कि फॉर द फॉलोइंग डाटा ट्रेंड वैल्यू यूजिंग 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो इसमें भी 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है, तो आपको वैसे ही काम करना है और बस आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है, उसको आपको कुछ ग्राफ वगैरह नहीं बनाना है। तो 2011,
2012, फिर 2013, 14, 15, 16 एंड 17। जो आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है ये है 412, 438, 446, 454, 470, 483 और 490। तो आप पहले लेंगे 3 ईयर मूविंग टोटल, फिर बनाएंगे 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो टोटल करते हैं पहले 3 वैल्यूज़ का, और जो बीच वाली वैल्यू है उसके सामने लिखना है। 8 से 14 और 2 16, बचा 1, 2 और 3 5 और 4 9, 4 3 12, 1296। ठीक है, पहले 3 का टोटल आ गया आपके पास 1296। अब अगले 3 का टोटल निकालना है, तो आप इसमें फिर वही ट्रिक यूज़ करो कि यहाँ 412 है और इसको आप छोड़ रहे हो और 454 को ले रहे हो, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप आपको मिल रहा है? इन दोनों के बीच में 42 का गैप है। तो इसके अंदर आप सीधा 42 ऐड करो, इन तीनों को ऐड करने के बजाय इसमें 42 ऐड कर दो। तो 6 और 2 8, 9 और 4 13 और 3 और 1, यह आ जाएगा 1338। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे काम करो ऐसे ही। अब 438 को छोड़कर 470 ले रहे हैं, तो यहाँ पर 32 का गैप हो रहा है, तो 32 इसके अंदर आप ऐड करोगे, तो 8 और 2 10, 3 3 6 7 और ये आ गया। फिर सेम ऐसी 446 को छोड़कर 483 ले रहे हैं, तो इसमें कितना गैप आ गया? 13 में से 6 7, 7 में से 4 गए 3, यानी 37 का गैप आया। तो इसमें 37 आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 7 3 10 4, 1407। अब 454 को छोड़कर 490 को आप ले रहे हो, तो इसमें आपके पास गैप बन गया 36 का, तो 36 के अंदर ऐड करोगे तो 36 और 7 हो जाएंगे 443। तो इस तरह से आप इनके टोटल जल्दी जल्दी निकाल सकते हो। अब उसके बाद 3 ईयर मूविंग एवरेज करना है, तो इन सबको 3 से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखो 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, फिर 1 बचेगा, 3 4 ज़ा 12, 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15, 2 बचेंगे, 3 6 ज़ा 18, ये 6 6 चलता रहेगा, तो 6 7 करके छोड़ दो। यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3 4 ज़ा 12, 2 बचेगा, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। इधर करेंगे 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। तो ये आपके पास इनकी एवरेज आ गई। ठीक है, बस इतना ही करके इसको छोड़ देना है, इसमें ग्राफ आपको नहीं बनाना। अब एक ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 22 कंपार्टमेंट में भी है और 23 के कंपार्टमेंट में भी है, दोनों के कंपार्टमेंट में ही है। ठीक है, यहाँ पर दोनों के ही कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन था। नहीं, ये तो 2023 में ही था, कंपार्टमेंट में नहीं, ये तो मेन में ही था भाई। तो इसमें आपको पास यहाँ पर देखो ईयर आ गया 2010, 12, 13, 14, 15 और फिर 16, फिर 19। ठीक है, यहाँ पर इसको हम y ले लेते हैं, 65, 68, 70, 72, 75, 67 और 73। अब इसके अंदर n आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 n। तो ओरिजिन ईयर ले लिया हमने, इसमें जो सेंटर में आ रहा है आपके पास 2014। हमने वैल्यू निकाली है x की, तो इसके सामने x की वैल्यू का मतलब है कि TI में से आपको ओरिजिन ईयर को माइनस करते हुए चलना है। तो इसके सामने करेंगे, इसी में से -0, एक कम हो रहा है, -1, एक कम हो रहा है, -2। अब यहाँ पर 2 का गैप आ रहा है, तो यहाँ भी 2 का गैप आ जाएगा। तो इसमें गैप जो है ना अनइवन है, ये क्वेश्चन बाकियों से इसीलिए डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन में आपको जो ईयर दे रखे वो अनइवन दे रखे हैं, इसलिए आपको ऐसे लेके चलना है। फिर यहाँ पर आप नीचे देखोगे एक बढ़ रहा है, यहाँ भी एक बढ़ गया, यहाँ पर 3 का गैप आ गया, तो यहाँ भी 3 का गैप कर देना, 5 आ जाएगा। फिर x का स्क्वायर करेंगे, 16 4 1 0 1 4 25 और xy करेंगे, तो 65 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंजे 20, 4 6 24 और 2 26। 2 को इससे करो,
-1 से करते हैं, 0 से किया 75, 67 है ना, ये 67 है ये, तो 2 सत्ते 14, 2 छिक 12 और 1 13, 5 तिये 15, 5 सत्ते 35 और 1 36। अब इन सबके टोटल करो। ठीक है, ये जो आपको y दे रखा है इसका टोटल करते हैं तो आ रहा है 490। इसमें जो टोटल है ये 1 आ रहा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 25 4 29 30, 30 और 20 50 और 1 51, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ रहा है 51 और इसका टोटल आ रहा है आपके पास 108। अब यहाँ पर जैसे हमने पीछे किया था टाइम सीरीज वो इसका लीस्ट स्क्वायर वाला, उसमें सिग्मा एक्स 0 था तो उसमें ए और बी की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गई, लेकिन इसमें सिग्मा एक्स की वैल्यू 1 है तो इसमें ए और बी की वैल्यू डायरेक्टली नहीं मिलेगी, इसमें आपको नॉर्मल इक्वेशंस यूज़ करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती है, एक इक्वेशन होती है हमारे पास सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस में बी टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स। ठीक है, ये इस इक्वेशन के अंदर आपको वैल्यूज़ डालनी है, 490 इक्वल्स टू एन ए की वैल्यू एन की वैल्यू आपके पास 7 है। ठीक है, ए की तो हमें निकालनी है अभी, और सिग्मा एक्स की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा बी, ये बनेगी हमारे पास पहली इक्वेशन। फिर दूसरी इक्वेशन क्या लेते हैं हम, दूसरी इक्वेशन में आता है सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस में बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो जो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 108, ये यहाँ पर पुट करो, और सिग्मा एक्स आपके पास 1 है तो 1 को वहाँ पर पुट करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा, और सिग्मा एक्स स्क्वायर है 51। तो अब ये दो इक्वेशन आपके पास आ रही है, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड आपको अच्छे से आता हो उसको आपको लेके इन दोनों को सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करके चाहे उसको रफली करो आप उसको यहाँ पर दिखाओ, ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ए की वैल्यू बन रही है इसमें 69.9 और बी की वैल्यू बन रही है 0.75। ठीक है, ए की वैल्यू 69.9 है, यानी ये वाली 9 है यहाँ पर। अब जो ट्रेंड इक्वेशन होती है, ट्रेंड इक्वेशन में होता है ए प्लस बी एक्स, यानी बन जाएगी 69.9 प्लस 0.75 एक्स। अब और तो यहाँ पर कुछ नहीं पूछे। फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू द फॉलोइंग डाटा एंड फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। ट्रेंड वैल्यूज भी आपको निकालनी है, यानी यहाँ पर एक कॉलम और बनेगा ट्रेंड वैल्यूज का। अब ये जो कॉलम आप बनाओगे ट्रेंड वैल्यूज का, तो उसके लिए आपको ट्रेंड वैल्यू निकालनी है सारी। कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इसके सामने की ट्रेंड वैल्यू निकालो। यहाँ पर देखो ये 0 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये 0 ही आएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आसान तरीका इसमें क्या है, हर बार आपको एक्स की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। अब यहाँ पर देखो यहाँ 1 का गैप है ना, और कम हो रही है वैल्यू, तो इस 69.6 में से, और इसकी वैल्यू 0 क्यों लिख दी, 69.9 आएगी भाई, 69.9। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो 0 है ना, एक्स की वैल्यू 0 है, तो अब इसमें आपको एक काम और करना है। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज, यानी इसकी ट्रेंड वैल्यू भी निकालनी है, सारी निकालनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि 2008 की निकाल ली थी, 1 साल की बस, लेकिन यहाँ पर आपको सारी निकालनी है। अब सारी वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास छोटा तरीका क्या रहेगा, आप सबसे पहले वैल्यू निकालो इसकी। यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू 0 है, अगर एक्स की वैल्यू में 0 यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये सारा पोर्शन 0 हो गया, तो वैल्यू बनेगी 69.9। तो इसके सामने जो वैल्यू आएगी 69.9, ये जो ट्रेंड वैल्यू का कॉलम हमने लिख दिया YT। ठीक है, अब उसके बाद की वैल्यू, अब ऐसा नहीं करना आपको हर बार सारी ये वैल्यूज़ पुट करनी है, बारी बारी से वहाँ पर सबको सॉल्व करना है। इसका भी एक छोटा तरीका रहता है कि आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कम हो रही है ना वैल्यू, तो आप जो x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.75, तो 0.75 को आप माइनस कर दो,
किस में से, इसमें से 69.9 में से 0.75 को आपको माइनस करते हुए चलना है। इसको मैं 90 लिख लेता हूँ। तो 10 माइनस 5, यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 7, यहाँ पर आ जाएगा 9 6, तो ये बनेगा आपके पास 69.15। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 0.75 को इसमें से फिर माइनस कर देना है। तो अब 0.5 को इसमें से माइनस करोगे तो 5 माइनस 5 0, ठीक है, 11 माइनस 7 4, यहाँ पर आ जाएगा 0.68। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर गैप 2 का हो रहा है, गैप 2 का हो रहा है, इसका मतलब 0.75 को 2 बार माइनस करना है। तो 2 बार माइनस का मतलब हो गया 0.75, 0.75 का मतलब हो जाएगा 1.5। तो इसमें से आपको सीधा 1.5 माइनस कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा कितना, 0, और 14 माइनस 5 करोगे 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 माइनस 1 करोगे 6 आ जाएगा। तो 66.9 यहाँ पर वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब सेम काम आपको नीचे की तरफ करना है, नीचे आपको बढ़ाते हुए चलना है। तो 0.75 को इसमें अगर हम प्लस करते हैं तो 5 आ गया, 9 प्लस 7 16, और यहाँ पर आ जाएगा 70, तो 70.65। फिर इसमें 0.75 प्लस करोगे तो 5 5 10, 7 6 13 और 1 14, यहाँ आ जाएगा 71। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीधा 3 का गैप है, मतलब 0.75 को 3 बार आपको प्लस करना है। तो 3 बार का मतलब हो गया, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो 2.25 को आप इसमें प्लस कर दो तो ये बन जाएगा आपके पास 5, 4 और 2 6, और यहाँ पर आ जाएगा 73, तो 73.65। तो इस तरह से आप इनकी जो डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं ऐसे निकाल सकते हो, बजाय आप हर एक वैल्यू को पुट करने के ऐसे प्लस या माइनस करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ये 2023 का क्वेश्चन है एमसीक्यू में, द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड हमारे पास कई क्वेश्चन हमने कर लिए, ये वाला फार्मूला इसमें होता है। फॉर द वैल्यूज दिस द 3 ईयर मूविंग एवरेज, तो 3 ईयर मूविंग एवरेज होता है, उसमें 3 टर्म्स को हम लेते हैं, 3 टर्म्स को लेते हैं, इसको हम ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं। तो इन तीनों को आप ऐड करो तो 8 3 11, 11 और 5 16, बचा 1 2 2 4 6, उसको हमने 3 से डिवाइड करा तो पहली वैल्यू आनी चाहिए 22। तो 22 इसमें नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। अगली वैल्यू यहाँ पर 29 है, वहाँ 28 है, मतलब अगली वैल्यू से आपको अपना आंसर पता चल जाएगा। जब दूसरी वैल्यू हम निकालते हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं, इन तीनों को लेते हैं, तो 3 और 8 11, 11 और 6 17, और 2 और 2 4, 3 7 और 1 8, और इसको 3 से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 29, यानी ये हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पर आपको ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है, ये ईयर है, ये रूरल एरिया है, ये अर्बन एरिया है, ये सब अर्बन एरिया है। अब इसमें आपको पूछता है, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है 2023 कंपार्टमेंट, डिराइव स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द रूरल इंडियन। रूरल इंडियन मतलब इस डाटा को आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से इसकी ट्रेंड लाइन आपको बनानी है, ठीक है। और इसके ऑप्शन में क्या है, फाइंड ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द अर्बन इंडियन। तो अर्बन इंडियन का डाटा लेना है, फिर उसकी ट्रेंड लाइन बनानी है। तो दोनों क्वेश्चन हमें तो खैर यहाँ पर करने ही पड़ेंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ईयर लिखते हैं यहाँ पर। ईयर हमें दिया हुआ है 2016 से, 16 से ये ना 16 17 18 19 और 20 तक का हमें डाटा दिया हुआ है। अब जो रूरल इंडियन है, पहले मैं रूरल वाला केस लेके चल रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपके पास जो वाई की वैल्यू है यहाँ पर लिख देते हैं रूरल, ठीक है। वाई की वैल्यू इसमें आपके पास 3 6 9 16 24, 3 6 9 16 एंड 24। अब इसमें n आप देख रहे हो n5 है, n5 है, तो जो ओरिजिन ईयर है वो कितना बनेगा, यह आ जाएगा 2018। तो इसके सामने x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 -1 -2 +1 +2, x का स्क्वायर करो तो 4 1 0 1 4,
एक्स वाई करो तो 2 3 जा 6, 6 0 16, 24 2 जा 48। इसका टोटल करते हैं, 16 और 9 25, 25 और 24 49, 49 और 9 58। ये सिग्मा वाई आ गया आपके पास 58। ठीक है, उसके बाद इसका टोटल तो जीरो ही है, इसका टोटल 10 हो गया। इसका टोटल देखो 6 और 6 12 माइनस करोगे, 16 में से 12 माइनस कर दिए 4, 48 और 4 52। तो इसकी जो ट्रेंड लाइन है उसके लिए ए की वैल्यू आपको चाहिए, तो 58 अपॉन में एन कितना था हमारे पास 5। 5 से डिवाइड करने की बजाय आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 अठे 16, 2 पंजे 10 और 1 11, 11 पॉइंट और एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो। ये ए की वैल्यू बन गई। बी की वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा एक्स वाई यानी 52 को डिवाइड करना है सिग्मा एक्स स्क्वायर से, ये आ गया 5.2। तो इसकी जो ट्रेंड लाइन है ये बन गई 11.6 प्लस में 5.2x। ये तो जो रूरल इंडिया है उसकी आपके पास ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, अब दूसरा इसने पूछा था हमसे, दूसरा हमसे पूछा इसने अर्बन वाले डाटा का, तो अर्बन वाला डाटा लो 9 18 21। अगर आप ऑप्शन में करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना अर्बन, डिनोट इसको वाई से ही करना है। तो क्या क्या आपके पास डाटा है 9 18 21, उसके बाद 29 और 38। ठीक है, इसका टोटल देखते हैं तो इसका टोटल बन रहा है आपके पास 115। अब x हमें दोबारा लिखने की जरूरत तो है नहीं, आप तो ऑप्शन में करोगे तो फिर x इसका यही रहेगा, एक्स स्क्वायर यही रहेगा, बस एक एक्स वाई चेंज हो जाएगा क्योंकि ये y है, इस y को x से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स वाई आपका चेंज होगा। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, -1 से इसको करेंगे, यहाँ पर 0, 1 से इसको करेंगे और 38 को 2 से करेंगे, आ जाएगा 76। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 36 माइनस में ये प्लस 76 है, इसमें से इसको माइनस करोगे 40 बचेगा, 40 और 29 बन जाएगा 69। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई का टोटल 69 आ गया। अब इसके लिए आपके पास जो ए की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि आपके पास सिग्मा वाई का जो टोटल है वो चेंज हो जाएगा। तो ए की वैल्यू बनेगी 115 अपॉन में 5। अब इसको भी आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 10, 5 3 15, 23 आ गया। और बी की वैल्यू इसकी बनाओगे तो 69 अपॉन में 10 आ जाएगा 6.9। तो इसकी जो ट्रेंड इक्वेशन है ये आ जाएगा 23 प्लस 6.9x। ठीक है, ये हमारे पास इसकी ट्रेंड वैल्यू आ गई। अब और क्या क्वेश्चन में पूछा है, ये ऑप्शन में से एक क्वेश्चन आपको कर लेना है। अब करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको बाकी क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, तो आपको उसके हिसाब से चलना है। व्हाट इज़ द फोरकास्ट फॉर द ईयर, व्हाट इज़ द फोरकास्ट फॉर द ईयर फॉर अर्बन ग्रुप यूजिंग द ट्रेंड इक्वेशन, फोरकास्ट फॉर द 2021। तो 2021 के लिए अर्बन ग्रुप का डाटा आपको निकालना है। अब 2021 में x की जो वैल्यू है यहाँ पर 2020 तक है ना, तो x की जो वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2021 के लिए x की वैल्यू बन जाएगी फॉर 2021 x की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 3। तो इसकी आपको ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, अर्बन वाले की पूछी सेकंड पार्ट में, अर्बन की ट्रेंड इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर x की जगह पुट करना है। तो आ जाएगा 43.7। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर। उसके बाद फिर आपसे पूछा है व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर द ईयर 2021 ही पूछा है, लेकिन रूरल ग्रुप के लिए पूछा है। अब ये अपना बड़ा क्वेश्चन इलॉजिकल सा दे रखा है। यहाँ पर तो आपको ऑप्शन दे रहा है कि रूरल का निकाल लो या अर्बन का निकाल लो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में अर्बन का पूछ रहा है, एक क्वेश्चन में रूरल का पूछ रहा है, तो इसका मतलब तो स्टूडेंट को दोनों ही निकालने पड़ जाएंगे। तो ये थोड़ा अनफेयर सा इसमें कर रखा है क्वेश्चन में, लेकिन चलो जो है वो तो करना तो भी पड़ेगा ही हमें। तो यहाँ पर इस वाली ट्रेंड वैल्यू को लेना है आपको,
2021 के लिए एक्स की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो आ जाएगा 11.6 प्लस में 5.2 इंटू में 3। 6 6 12, 5 6 7 और एक और एक 2, तो ये आ जाएगा 27.2। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो टाइम बेस्ड डाटा है उसके क्वेश्चन हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको जो इस PYQ पूरी सीरीज से हेल्प मिले, आपको मिल रही होगी कि आपके जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन किस लेवल के आ सकते हैं और कैसे आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।